हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा। नेहा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज है 16th of May एंड टुडे इज माय बर्थडे। क्लैपिंग, ये इधर है, क्लैपिंग कर रही है। और आज का वेदर ऐसा रहा कि सुबह हल्की ठंडी थी, बाद में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी एंड राइट नाउ टेम्परेचर इज 19 डिग्री सेल्सियस एंड शाम को 4:30 बजे हेल्स पड़ रही है। इतने ज़ोरों से पड़ रहे थे, इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी। हमें अपनी गाड़ियों की फिक्र हो गई कि कहीं विंडशील्ड वगैरह टूट ना जाए या कुछ भी। बाहर सब जगह पे अभी मैं आपको दिखाऊंगी, आपको लगेगा स्नो पड़ी हुई है, बट दैट इज़ नॉट स्नो, दैट इज़ हेल्स। एंड दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए, पंजाबी में इसे हम गड़े बोल देते हैं ना, गड़े पड़े हुए हैं। मैं बाहर जाकर आपको दिखाती हूँ, फिर हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। ये देखिए, इतने सारे ऐसे इकट्ठे होके रखे हैं। मैं स्कूल में थी तब, देखिए बैकयार्ड में अभी भी थंडर स्टॉर्म आ रहा है। आवाज़ आ रही है आपको? विनिपेग में ना आप एक दिन में चारों मौसम देख सकते हो। सो अभी चलते हैं, सभी मेरी वेट कर रहे हैं। हाँ, ओके। सो पहले थोड़ा सा मैं एफर्ट दिखा देती हूँ आपको कि क्या क्या हुआ है। फिर बताऊंगी बैठ के, कल मतलब बैठ के आराम से बताऊंगी कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, स्कूल में कैसे क्या था। सो प्लांट्स ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता। So this is the card. Happy birthday to my dear friend. So Sharma ji got it for me, and these are the real roses. And this is the cake, tiramisu cake, my favorite one. And ये है बीका जी का रोल, ये अनाया ने रखी है। And this is from my school, from my all staff. Happy birthday Miss Neha. इसको बाद में रीड करेंगे। This is money plant. This is our decoration thingy. So yes, and ये मैं अभी आपको अच्छे से नहीं दिखाऊंगी, इससे आपको मेरी एज इजीली पता चल जाएगी। 1 स्टार इज अप देयर। ये अनाया को चाहिए था, तो फिर इस पूरे गुच्छे में से निकाल के हमने अनाया को दे दिया। That is the decoration. Speak loudly. Happy birthday. वैसे इतनी चीखें मारती है, अब इसकी आवाज ही नहीं निकल रही। अनाया ये मुझे दे रही है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। वैसे अनाया का बिल्कुल मन नहीं करता ये चीजें देने का, बट इसने दिया, बहुत बड़ी बात है। ये बुके आरव लेके आया है, वैसे तो पापा लेके आए होंगे, बट आरव ने दिया है। थैंक यू सो मच। दीज आर द रियल वन, राइट? इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना, इसे हम पोट में लगा देंगे, फिर काफी दिन तक चलेंगे, है ना? ठीक है, ये आरव की पॉकेट मनी से आए हैं। थैंक यू सो मच। इस वाले में मैं दिख रही हूँ। एंड जो ये कार्ड हैं, ये शर्मा जी मेरे लिए लेकर आए हैं। हैप्पी बर्थडे टू माय डियर फ्रेंड। बिकॉज यू नो, हस्बैंड वाइफ से पहले हम दोनों अच्छे फ्रेंड हैं। जब हम अच्छे फ्रेंड्स होते हैं ना, तभी अच्छे से लाइफ चलती है। तो बैलून चाहिए। तो अनाया भी खुश है, और एक वो बैलून हैप्पी बर्थडे का पीछे भी लगाया है। बैलून्स और भी बहुत सारे थे, बट इतनी मेहनत, यू नो, मैं अभी स्कूल से आई हूँ एंड मैंने शर्मा जी को मना कर दिया कि इतनी मेहनत मत करिए। सो या मैं ना इनके एफर्ट्स ही चेक करती हूँ। मुझे मतलब कि जो भी बंदा एफर्ट्स करता है, चाहे वो थोड़े हों जैसे भी हों, मुझे वो सोच अच्छी लगती है। ये कार्ड पढ़ते हैं। ये देखिए, हमारे सारे स्टाफ ने मेरे लिए कुछ ना कुछ लिखा है। एक रैंडम पढ़ देते हैं। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू फॉर ऑल द जॉय दैट यू ब्रिंग, होप यू हैव अ ग्रेट डे मैडम, थैंक यू सो मच।
शी इज़ अवर फ्रेंच टीचर। सो बस शर्मा जी की वेट कर रही हूँ मैं। वो ना ऑर्डर दे रहे हैं पिज़्ज़ा, बच्चों ने पिज़्ज़ा खाना है। प्रोग्राम तो ये था कि बाहर जाकर खाएंगे, बट इतना ज़्यादा मौसम ख़राब है, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। बाकी देखते हैं क्या करना है, हुआ तो चले भी जाएंगे। प्रोग्राम तो यही था जो कल बना के रखा था हमने। शर्मा जी को मैंने बोला कि नहीं, क्योंकि स्कूल से आके ना मुझे बहुत भूख लग रही होती है, तो मेरी वही रूटीन होती है। तो मैंने कहा आप मेरे लिए चाय बना दीजिए। इन्होंने चाय बना दी है मेरे लिए। तो मैंने कहा बाहर वेदर भी अच्छा नहीं है, हम घर पे ही केक कट कर लेते हैं और घर पे ही मंगवा लीजिए, क्योंकि मेरे बच्चे आपको पता ही है खाने के मामले में बहुत पिकी हैं। मैंने कहा इनको जो पसंद है, लाइक इन्हें पिज़्ज़ा पसंद है, तो वो मंगवा दीजिए। और मेरा फेवरेट केक तो आया ही है। एंड ये केक किसकी तरफ से है मैं आपको ये बता देती हूँ। ये केक मेरी जो प्रिंसिपल हैं, लाइक मेरी जो डे केयर की डायरेक्टर हैं, सॉरी नॉट डे केयर, मॉन्टेसरी स्कूल की डायरेक्टर हैं मिसेस मेयर्ट, उन्होंने स्पेशली मेरी पसंद का मेरे लिए लेके आई हैं वो। एंड जो ये बैलून्स आप देख रहे हो, ये सारे भी उन्होंने ही मेरे लिए लाए। एंड मेरा बर्थडे इतना स्पेशल मनाया कि मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि ओके यू ऑर्डर पिज़्ज़ा, थैंक यू सो मच। बस बच्चे वही खाएंगे। तो मुझे मतलब मैं जिस स्कूल में गई ना, चारों तरफ यही आवाज़ें थी, केक हाथ में था मेरी डायरेक्टर के। एंड बच्चे सभी सिंग कर रहे थे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मिस नेहा, हैप्पी बर्थडे टू यू। पूरा दिन यही चलता रहा। एंड मेरी क्लास में मेरी एक टीचर हैं, वो ना मेरी एक स्टूडेंट मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो इतना हद से ज़्यादा। वो उसको बार बार बोल रही थी कि एवा मिस नेहा का बर्थडे है, तो वो आती भी बार बार कहती सिंग हैप्पी बर्थडे सॉन्ग। सो वो बार बार बोलती, वो इतनी क्यूट है ना। तो मेरा ना ऐसे दिल बाहर निकलने को आ रहा था, मेरा रोने का मन कर रहा था। मेरे को ये था कि इतना प्योर लव मुझे बच्चों से मिल रहा है, मेरे स्टाफ से मिल रहा है, मेरी डायरेक्टर से मिल रहा है। मैं अंदर ही अंदर थैंक्स कर रही थी भगवान को कि भगवान क्या मैं इन सभी चीज़ों के लायक हूँ। आपने मुझे इतनी रिस्पेक्ट और इतना प्यार दिया है, और स्कूल में भी मिल रहा है कि मुझे अंदर से मैं बस वो बड़ी इमोशनल हो रही थी। एंड जो ये बर्थडे विशेस लिखी हुई हैं, ये उन्होंने पूरे दिल से लिखी हैं, क्योंकि मुझे पता है मुझे ये चीज़ें बोली जाती हैं, तो उन्होंने लिख कर जो बयां की हैं चीज़ें। एंड मुझे ना वो मैं फील कर पा रही थी कि हाँ वो क्या कहना चाह रहे हैं सारे। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, अभी और चीज़ें भी बताऊँगी कि मेरी एज कितनी हो गई है आज, एंड क्यों ये वाला बर्थडे स्पेशल है। तो यस, चलिए पहले केक कट कर लेते हैं। अनाया ने ना चीखे मार मार के बुरा हाल करके रखा हुआ है, तो चलिए पहले केक कट कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, सो इट्स टाइम टू कट द केक। अनाया तो भाग गई है, नाया पिज़्ज़ा की वेट कर रही है। पिज़्ज़ा की वेट कर रही है। मैंने कहा पहले केक कट कर लो, नहीं पिज़्ज़ा की वेट कर रही है, भाग गई। बट आरव बड़ा बच्चा है, आरव मेरे साथ केक कट करवा देगा। पकड़ो पकड़ो। नाया गो, मम्मा वांट्स यू टू कट द केक, कम। आजा, दिस इज माय फेवरेट केक। मम्मा को तुम खिलाओगे? थैंक्स नाया। कैन आई गिव यू? डू यू ट्राई? बहुत टेस्टी है। बहुत ज्यादा टेस्टी है। Yes, it's Randy chocolate. And I liked it. केक बेस्ट केक। थैंक यू मिसेस मेयर, आपने मेरे लिए ये ऑर्डर केक लाए। मेरा बेस्ट केक, इसमें मीठा भी कम होता है। एंड दीज फ्लावर्स, रोजेज, ये शर्मा जी लेकर आए हैं। वाओ, ये क्या कर रहे हो? हर का टास्क था, मुंह से निकाल रहा है। थैंक यू शर्मा जी। थैंक्स नाया। एंड बाहर वेदर अभी ठंडा हो गया है। केक बहुत टेस्टी है।
आप सबको भी मैं काश खिला पाती, बट आप प्लीज़ ट्राई कीजिएगा इस केक को, बहुत टेस्टी है ना। और टेस्टी है ना। Blue matching. अच्छा लग रहा है। सो मैं क्या बताऊँ, मेरे पास इतनी सारी बातें हैं, मैं इमोशनल ज़्यादा थी एंड बताने को बहुत कुछ है। धीरे धीरे बताऊंगी मैं कितने की हो गई हूँ और कोई यकीन ही नहीं कर रहा था। सभी बस बोल रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम आपसे लाइक छोटे हैं बट हम आपसे बहुत बड़े लगते हैं। तो मैंने कहा इट्स ओके, होता है ऐसा कि कहते हैं ना कि हमारी जैसे वी आर पंजाबी, लाइक हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं कि उम्र को है नहीं, हाँ मतलब अब इसकी उम्र ना छुप जाती है, इसके फेस पे नहीं दिखती है। बच्चे छोटे हैं तो इस वजह से होता है कि हाँ छोटी उम्र की होंगी, बट नहीं, मेरी मैरिज थोड़ा सा लेट हुई थी तो इस वजह से बच्चे छोटे हैं। एंड लाइक यू नो, मैंने जो बच्चे इंडिया में पढ़ाए हुए हैं राइट नाउ, उनकी जो एज है वो काफ़ी है, मतलब 20-21 ऐसे वो होंगे। पर आपको मैं थोड़ा सा हिंट भी दे रही हूँ कि मेरी एज कितनी हो गई है। वो देखिए, आपको दिख रही है, आप लगा सकते हो अंदाज़ा। अगर किसी को ये बलून देख के अंदाज़ा हो रहा है ऊपर ये ब्लैक वाला, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए आपको क्या फील हो रही है कि मेरी एज कितनी होगी। बच्चों को कुछ नहीं चाहिए, बच्चे अपना पिज़्ज़ा का वेट कर रहे हैं। आई डोंट नो, मुझे पिज़्ज़ा इतना पसंद नहीं है, तो मैं खाऊंगी बीका जी का पनीर टिक्का काठी रोल। बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, इतना थकावट हो रही है और मैं वैसे भी फूडी नहीं हूँ। बाकी देखते हैं, मैंने इनको बोला था संडे को चलेंगे या किसी और दिन प्लान बनेगा तब चल लेंगे। इसको पेंडिंग में रख लेते हैं। बाकी घर में सभी चीज़ें खाने की हैं, कल रोल लेके आए थे, बच्चों के लिए मंगवा ही लिया है, तो मैं अपनी चाय के साथ इसको एंजॉय करूँगी। आपको थोड़ी देर में मैं अपनी एज वगैरह सारा कुछ बताऊंगी। मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे अपनी एज नहीं बतानी है, छुपा कर रखनी है, मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत चिल पर्सन हूँ। कहते हैं लड़कियों की एज नहीं पूछनी चाहिए, फाइन दैट्स। आप सभी भी आ जाइए। मैं अपनी चाय ली हूँ, मैंने केक एंड मेरा पनीर टिक्का रोल। तो पहले मैं खा लेती हूँ। टाइम ना 6:10 का हो रहा है। कुछ कह रही है, कहती पिज़्ज़ा आ रहा है बेटा, पिज़्ज़ा आ रहा है। कितने लोगों ने मैसेज किया तुम्हें? आपकी वर्क प्लेस से? वर्क प्लेस से नहीं, जो ये मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, बस ये फूल देखती रहूं। गुलाब वैसे भी मेरे फेवरेट फ्लावर्स हैं। अना, डू यू वांना ईट विद मी रोल? नो थैंक यू, यू विल ईट जस्ट पिज़्ज़ा? ओके। ये अपने उसकी वेट कर रही है। शर्मा जी कह रहे हैं कि अगर फेवरेट है केक, इसका मतलब ये नहीं कि खाती रहोगी। नाया अपने पापा के हेयर कॉम्ब कर रही है। पापा के तो हेयर है ही नहीं। अब आ जाएंगी। अनाया ना अपने पापा की प्रिंसेस है। मैं फिर भी गुस्सा कर देती हूँ, इनको नहीं होता है, इनका दिल छोटा है। कुछ कहेंगे नहीं इसको कुछ नहीं कहना। हेलो अगेन, टमी फुल करके अब मेरे अंदर ताकत आई है कुछ और बोलने की। अदरवाइज बहुत थकावट हो रही थी, स्कूल से आके बंदा थक जाता है, दैट इज द रियलिटी। आज का मौसम यू नो, हम हैरान थे। विनिपेग का वेदर ना पल पल में बदलता है, आप बिलीव नहीं करोगे। ये भी मेरे साथ आ रही है। हाँ या सो what is today? Mama's birthday? Can you say happy birthday, Mama? Oh, nice. Can you kiss me? मीठी सी? This is the like इस खुशी के आगे दुनिया की सारी खुशियां फीकी हैं। अरे तुम भी आ जाओ। Come on। मेरे बच्चे, दुनिया भगवान ने सबसे प्यारी खुशी दी है मुझे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। थोड़े नॉटी हैं बट कोई ना।
सो यस, अभी वो टाइम आ गया है कि मैं आपको अपनी एज बताऊं। थोड़ा सा कुछ खेलते हैं। हमारा लाइक जो ये नंबर होता है ना, मुझे नहीं पता था एक्चुअली। और ये वाला बर्थडे मेरा ऐसा है कि मुझे इस बर्थडे पे अपने जितने साल की आज हो गई हूँ, मुझे मैक्सिमम विशेस मिली हैं। मींस आप यकीन नहीं मानोगे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, फेसबुक के जो व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स होते हैं, उनसे पता नहीं कहाँ कहाँ से मेरे को विशेस आई हैं। और मेरे स्कूल फ्रेंड्स के, नॉट ओनली गर्ल्स, जो मेरे क्लास के लड़के थे, उनकी भी मेरे को विशेस आई हैं। मुझे मतलब यकीन ही नहीं हो रहा था, मतलब सभी पूछ रहे थे कि नेहा विशेस आई हैं, ये बर्थडे बहुत स्पेशल है। मुझे तो नहीं पता था। तो मुझे मेरे डायरेक्टर ने बोला, नहीं, दिस नंबर इज़ द स्पेशल नंबर। अब तुम एक नए पड़ाव में ऐड हो गई हो। कहते कि किसी जगह पे तो ना इस नंबर को बहुत बड़े ढंग से सेलिब्रेट किया जाता है। पिज्ज़ा आ गया। ओके, बच्चों की खुशी देखिए। पिज्ज़ा एंड पॉप्स कौन से मंगवाए हैं? ओके, नेस्टी। वाओ, चीज़ पिज़्ज़ा। मैंने चीज़ टिक्का रोल खाया है, पर बहुत टेस्टी था। कल हम एक लेके आए, और भी लाने चाहिए थे, पर ले आएंगे। ओके, एंजॉय योर पिज़्ज़ा। आप सभी भी आ जाइए, पिज़्ज़ा खा लीजिए। अना, ईट इट। गो गेट द प्लेट एंड गिव हर। गुस्सा कर जाती है ये लड़की। अच्छा, इसमें डालोगे या गिव हर? या ना, व्हाट डू यू से टू भैया? या गुड जॉब। भैया सर्व कर रहा है ना, गुड जॉब आरव। तो बच्चे अपना एंजॉय करेंगे, खाओ पियो ऐश करो। शी इज अवर क्वीन ऑफ द फैमिली। तो हाँ जी, मैं क्या बात कर रही थी? हाँ, मैं जिस नंबर में ऐड हुई हूँ, तो मुझे मेरी डायरेक्टर ने बताया कि नेहा, दिस इज़ अ स्पेशल नंबर। एंड बहुत सारी सिटीज़ में तो, बहुत सारी कंट्रीज़ में तो इस बर्थडे को बहुत ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। सो हमारे स्कूल में एक कोरियन टीचर भी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि हम इस नंबर को तो नहीं बहुत ग्रैंड सेलिब्रेट करते, बट येस, जब हम 60 की एज में आते हैं तो वो बहुत बड़े तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। तो वो मेरे को बोल रही थी कि तुम्हारे इंडिया में भी कुछ ऐसा है। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ, जैसे होता है ना एनिवर्सरी, मैंने कहा जब 25th एनिवर्सरी होती है या 50th एनिवर्सरी होती है ना, सिल्वर तो और गोल्डन, वो हम अच्छे से ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट कर लेते हैं। वो भी बच्चे वगैरह सरप्राइज दे देते हैं अपने पेरेंट्स को, नए तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। पेरेंट्स की दोबारा से मतलब शादी करवा देते हैं, कुछ वरमाला डलवा देते हैं। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। मैंने बोला बट बर्थडे के केस में ऐसा नहीं होता। बट मुझे बहुत स्पेशल फील करवाया मुझे स्कूल में सब ने कि नहीं, तुम एक नए पड़ाव में एंटर करने जा रही हो। अब आप सोच रहे होगे कि दीदी आप बोली जा रहे हो नए पड़ाव में, तो कौन सा पड़ाव में आप एंटर करने जा रहे हो? तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। बैलून पे लिखा हुआ है, तो अभी दिखाती हूँ। 1 2 3 4, ये तो बैलून भी रोटेट हो रहा है, मुझे रोटेट होना पड़ रहा है। सो यस, आई हैव कंप्लीटेड 40 years in this beautiful world. So like मेरी एज हो चुकी है 40 years, thanks to God कि इतने साल मैंने धरती पे बिता लिए हैं। बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ स्ट्रगल की इन 40 सालों में। बट ऑल ओवर ये साल बहुत अच्छे रहे। 2 कंट्रियाँ मैंने घूम ली। मतलब एक मेरी जन्मभूमि है और एक मेरी कर्म भूमि। तो बहुत खुशी होती है। कभी सोचा नहीं था कि कनाडा आ जाएंगे। एंड मैंने आपको बताया भी हुआ है कि मैं वो लड़की थी जो घर से कभी बाहर निकलती ही नहीं थी। स्कूल मतलब बचपन में स्कूल से घर, घर से स्कूल, फिर कॉलेज से घर, घर से कॉलेज। एंड आफ्टर दैट जब जॉब ज्वाइन की तो स्कूल में टीचर मैं लगी, तो स्कूल से घर, घर से स्कूल। दैट वाज माय लाइफ। मुझे नहीं पता था, मैं कभी इवन मुझे अपना एरिया भी मैंने अच्छे से अभी भी नहीं घूमा हुआ।
मुझे नहीं पता था, एंड वो लड़की कनाडा में आ गई एंड बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत स्ट्रगल की। शुरू में बहुत मायूस भी हुए, डिप्रेस भी हुए, फिर उठे, फिर गिरे। ऐसा करते करते ये लाइफ अब यहाँ इस एज में इतना एक्सपीरियंस ले लिया कि अच्छा लगता है। अभी लाइफ में और भी आगे जाना है, बहुत कुछ सीखना है। सीखना कभी भी ख़त्म नहीं होता। एंड सबसे ज़्यादा कनाडा में मैंने क्या सीखा, इंडिपेंडेंट होना। यही लड़की मैंने अपने कंट्री में, इंडिया में कभी भी कोई स्कूटी वगैरह नहीं चलाई थी, जस्ट साइकिलिंग करती होती थी मैं। बट यहाँ पर आकर मैंने गाड़ी चलाई है ना, गाड़ी सीखी। मेरे पापा बहुत डरते थे कि नहीं हाथ पैर टूट जाएंगे, ये नहीं करना वो नहीं करना। आज मेरे पापा के सभी बच्चे गाड़ियाँ चलाते हैं, थैंक्स टू गॉड। एंड पापा देखिए, आपने गाड़ी नहीं चलाई, आपके बच्चे चलाते हैं। मम्मी थैंक यू सो मच, हमने इतनी अच्छी परवरिश देने के लिए। आज प्राउडली हम कह सकते हैं कि आपने हमें बहुत अच्छे से परवरिश दी, बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई। एंड अगर गुस्सा भी करते थे तो उसके पीछे आपका एक मोटिव होता था कि लाइफ में आगे बढ़ो। एंड देखिए वही है ना कि वो तो मेरी मायके वाली फैमिली है, बट जो मेरी फुल ग्रोथ हुई है, जो अभी भी मैं कर रही हूँ, वो मेरी इन लॉज फैमिली की तरफ से मुझे सपोर्ट मिला। आप सभी जानते ही हैं कि मैं यूट्यूब पे हूँ, मैं टिकटॉक पे हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, मैं फेसबुक पे हूँ, मैं पब्लिकली डांस कर लेती हूँ एंड अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती हूँ। तो ये किसकी वजह से है? नन अदर देन दैट मेरी इन लॉज फैमिली, पापा मम्मी दीदी, इन सभी ने मुझे इतना सपोर्ट किया। और मतलब इनसे भी पहले मेरे हस्बैंड, उनको मैं कैसे भूल सकती हूँ। मतलब वो इतने शाई नेचर के हैं, बहुत जल्दी ओपन अप नहीं होते। आई एम टोटली ऑपोजिट टू हिम, बट मुझे उन्होंने कभी नहीं रोका। उन्होंने हमेशा बोला है कि नेहा तुम तरक्की करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जो भी करना चाहती हो लाइफ में करो। मैं ही हूँ अपने कदम डगमगा लेती हूँ, कभी पीछे खींच लेती हूँ अपने कदम, बट उन्होंने मुझे कभी नहीं डिमोटिवेट किया। करो, हो जाएगा। मेरी सासू माँ स्पेशली, करो नेहा करो। जब मैं गाड़ी सीखती थी मैंने गिव अप कर दिया था कि नहीं कोई बात नहीं, घर में एक गाड़ी है, कोई नहीं, कुछ नहीं होता। बट नहीं, मम्मा कहते तुम ना चलाना, सिर्फ जॉब पे ले जाना, बट ना भी चलाओ, कुछ भी ना करो, बट सीख लो, लाइसेंस ले लो। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, थैंक यू दीदी, आप सभी ने बहुत सपोर्ट किया। एंड ऑफ कोर्स माय सिस्टर्स, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। जब भी परेशान होती मैं उनको तंग कर देती, आज भी मैं सभी को तंग कर देती हूँ कि जब भी मुझे कोई परेशानी होती है कि प्लीज़ मुझे सुनो, क्योंकि मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना पसंद करती हूँ। सो दैट्स वाई। सो आज का ब्लॉग सभी के लिए हो गया, पूरे फैमिली मेम्बर्स के लिए एंड पूरे रिलेटिव्स जो भी हैं इन लॉज फैमिली से, और मेरी नान के वाली फैमिली, मेरी दाद के वाली फैमिली, सभी को दिल से शुक्रिया। सो आपकी नेहा ने एक नए पड़ाव में एंटर कर लिया है, 40 से आगे अब जाऊंगी। लाइफ बहुत अच्छी हो रही है, कभी सोचा नहीं था जो कुछ चीज़ें लाइफ में मिल रही हैं, बट थैंक यू सो मच गॉड अलमाइटी। सो या बस ये था मेरा आज का ब्लॉग। आज का ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा होगा, बट क्या करूं, इस ब्लॉग को प्लीज़ पूरा दिल से देखिएगा। बहुत मन से बना रही हूँ, बहुत मन से ये बातें की हैं। तो चलिए जी, मैं बस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी एंड यस, थैंक्स फॉर